नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं वी कनेक्ट्स में पाठशाला घर से। आज का जो डिस्कशन है, जो बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन है कि सर 10th स्टैंडर्ड के बाद हमको कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, 10th स्टैंडर्ड के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो यू हैव ऑप्शंस विथ यू साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा या आईटीआई डिप्लोमा व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। बट आज का सेशन जो है वो हम ऑप्शंस इन साइंस डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। इफ यू लाइक द सेशन प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू। लेट्स डिस्कस द ऑप्शंस इन साइंस। उसके पहले आपका जो एजुकेशन पैटर्न है इंडिया में वो क्या बोलता है। तो पहले आप 10th स्टैंडर्ड आपने दिया है, फिर आप 12th दोगे, इसके बाद आप 3 to 4 इयर्स का ग्रेजुएशन होगा, या फिर अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो 2 to 3 इयर्स का रहेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया हुआ है एनईपी सर, तो उसके हिसाब से तो अभी ये सब नहीं है। हाँ, नहीं रहेगा, बट उसको आने के लिए टाइम है। अभी के लिए फॉर 2 इयर्स आपका जो ओल्ड पैटर्न चल रहा है वही चलने वाला है, वो इम्प्लीमेंट होने के लिए टाइम लग सकता है। अब 10th आपने दे दिया है, तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आपके पास ऑप्शन है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या फिर डिप्लोमा या फिर आईटीआई डिप्लोमा। आपका कंडीशंस कुछ ऐसे हो जाता है, अरे बाप रे अभी क्या करना होगा, मुझे साइंस करना होगा, कॉमर्स, आर्ट्स, वोकेशनल या जॉब जो भी है। तो आज का जो डिस्कशन मैंने जैसे पहले ही बता दिया, करियर ऑप्शंस इन साइंस होगा। तो क्या क्या ऑप्शंस आपके पास है, तो उसमें आपको है इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फार्मेसी, प्योर साइंस एंड आर्किटेक्चर। देयर आर अदर ऑप्शंस आल्सो जो हम डिस्कस करेंगे। इंजीनियरिंग या रिलेटेड करियर्स में आपको क्या है, तो पॉपुलर इंजीनियर कोर्सेस आप देखोगे तो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईटीसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिविल, आईटी, मैकेनिकल, केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। दीज आर द पॉपुलर इंजीनियरिंग कोर्सेस। कंप्यूटर एंड आईटी जिसमें आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जानोगे, सिविल रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है लाइक रडार सिस्टम, like your routers, like your big equipments of the telecommunication system, उससे आप डील करोगे। इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ प्लेन इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर मैकेनिकल विद डील्स विद मशीन्स, केमिकल केमिस्ट्री से ज्यादा रिलेटेड रहेगा, इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट ऑल रिलेटेड विद द अप्लायंसेस। और कौन से इंजीनियरिंग कोर्सेस है, जैसे ऑटोमोबाइल है, यू मस्ट हैव सीन द मूवी टार्जन, उसमें कार को डिजाइन किया गया था। तो ऑटोमोबाइल जो इंजीनियरिंग है, इट इज नथिंग बट द कैटर्स टू ट्रेन and priming of work, fabrication and observation of functionality of vehicles for the street and rails। इसमें आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स है। नेक्स्ट उसमें और अवेलेबल है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जिसमें क्या है, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स टू द मेडिकल फील्ड। ये भी एक अच्छा इंजीनियरिंग ऑप्शन है जिसको बायो प्लस इंजीनियरिंग करना है। देन इट इज बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आपको मिलेगा it deals with the design of construction of unit or processes that involve biological organisms or molecules. Its applications are used in food, pharmaceutical and water treatment industry. This is biochemical engineering. The next आपका है biotech, उसमें क्या आएगा आपको, it is a field of biology that involves the use of living things in engineering and technology and medicine. This is that's a good option for the students who love bio subject but they want to do engineering. So it is a biotech engineering. Then aeronautical, related to the hardware parts of your aircrafts or something, like it is like can design, test and contribute to the development of advanced technologies in the field defense and space. Aeronautical engineering. Aerospace engineering आता है आपका, it is related to the software part of aircrafts. It is again engineering behind the design, construction, science of aircrafts and the spacecrafts. It deals with the crafts that operate outside of the Earth atmosphere. Then marine engineering, it deals with the manufacture, designing, operation of ship machinery and engines. जैसे आपने सुना रहेगा 6 महीना घर पे 6 महीना शिप पे, ये मरीन इंजीनियर्स होते हैं जो शिप पे काम करते हैं, उसके वर्किंग के लिए हार्डवेयर हो या फिर उसका जो भी है पार्ट्स है उसके लिए मरीन इंजीनियर्स काम करते हैं। अब इंजीनियरिंग करने के लिए कौन से एग्जाम्स है आपके सामने अगर देखते रहोगे, तो JEE इसको हम बोलते हैं जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। ये ऑल ओवर इंडिया में आपको कहाँ पे भी एडमिशन लेना है कॉलेज में, सो दिस एग्जाम यू कैन गिव, JEE मेन। ये कौन कंडक्ट करता है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कंडक्ट करता है। कितने मार्क्स का है क्या है, आई विल डिस्कस यू, ये इसके बाद स्लाइड आएगा। बिट्सैट होता है, इट इज बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। MET मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन,
VITEEE, इट इज लाइक VIT जो वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कंस्ट्रक्ट करता है एंट्रेंस एग्जाम फॉर इंजीनियरिंग, एंड SRM कंडक्टेड बाय द SRM यूनिवर्सिटी। ये कुछ प्राइवेट है, और भी बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, डीम यूनिवर्सिटीज है जो खुद का इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो ये आपका हो गया JEE मेन एंड देन अदर कोर्सेस। देन आपका है JEE के बारे में आपको बताता हूं मैं। JEE मेन क्या है, तो इट इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड नेशनल लेवल जो एंट्रेंस होता है एग्जामिनेशन दैट विल बी कंडक्टेड बाय द NTA, जैसे मैंने आपको पहले बताया। प्रीवियसली द एग्जाम वाज कंडक्टेड वंस ईयर, बट अभी 2019 से क्या हुआ, ये एग्जाम 2 बार होता है, एक जैन में होगा और एक अप्रैल में होगा। In another change, the exam is now conducted in computer-based mode, except the drawing section of paper 2, जो architecture के लिए होता है, Bachelor of Architecture, उसके लिए computer based नहीं है। And JEE main is the admission procedure into the well-known IITs, NITs, and other more prestigious engineering institute। जैसे मैंने आपको बताया JEE main अगर आप देते हो तो ऑल ओवर इंडिया में आप कहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो एक्सेप्ट IIT कॉलेजेस, बिकॉज IIT के लिए आपको JEE मेन अगर आप क्वालिफाई होते हो तो आपको JEE एडवांस देना पड़ेगा IIT कॉलेजेस के लिए। ऑलमोस्ट मोर देन 12 लाख एप्लीकेंट्स अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। हर साल 12 लाख 11 लाख बच्चे एग्जाम्स देते हैं। अब ये आपके सामने कुछ लिस्ट है IIT कॉलेजेस का, बराबर है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपको IIT कॉलेजेस में जाना है तो आपको JEE मेन से एडमिशन नहीं मिलने वाला है, आपको एडमिशन मिलेगा जैसे JEE मेन जब आप क्वालिफाई हो जाओगे उसके बाद आपको देना होता है JEE एडवांस। अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हो then you can take admission for IIT, Indian Institute of Technology। So these are some colleges of your IITs। अगर आप देखोगे ध्यान से इसको, मद्रास, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र में एक है मुंबई, गोवा, कानपुर, देन यो खड़गपुर, बहुत सारे कॉलेजेस है यहाँ पे, आप देख सकते हो। यू कैन हैव अ लुक ऑफ दिस, दीज आर सम IIT कॉलेजेस। कौन सा एग्जाम लगेगा, तो JEE एडवांस लगेगा, ठीक है। देन MHT CET ये होता है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है। अगर बच्चा महाराष्ट्र का है, उसे महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है, IIT नहीं करना है बट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, तो MHT CET है। ग्रुप कौन सा होता है, तो PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। टोटल मार्क्स 200, इससे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। लिस्ट में नाम आता है, आप महाराष्ट्र में ऑल ओवर कहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो। मैथ्स 100, केमिस्ट्री 50, फिजिक्स 50। कैन टेक एडमिशन इन ऑल ओवर कॉलेजेस लोकेटेड इन महाराष्ट्र। जो DEE का पैटर्न था उसमें 360 मार्क्स है, उसमें आपका जो 180 मार्क्स है वो आपका मैथ्स रहेगा, 180 में से 90 फिजिक्स, 90 केमिस्ट्री रहेगा, उसमें भी ग्रुप आपका PCM रहेगा। देन NCHMCT, दिस इज फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, बराबर है, होटल मैनेजमेंट के लिए। इसमें 42 कॉलेजेस आपको ऑल ओवर इंडिया मिलेंगे। 200 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। इसमें मिक्स पैटर्न रहेगा, आपका मैथ्स रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, वो कैप्स रहेगा, ये सब आपका इसमें मिक्स पैटर्न रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट करियर है साइंस में, वो आता है आपका मेडिसिन एंड रिलेटेड करियर्स। अब इसमें क्या ऑप्शन है, तो MBBS मेडिसिन, BDS डेंटल, BAMS इट इज आयुर्वेदिक, BHMS इट इज लाइक होम्योपैथी, BUMS यूनानी, BPTH इज फिजियोथेरेपी, and your BOTH is occupational therapy, BVSC is veterinary, BSLP it is audiology and speech। अब इनमें अगर कहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है तो आपको एग्जाम देना पड़ता है नीट एंट्रेंस एग्जाम। इट इज नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर मेडिकल। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो देखिए जरा। ग्रुप PCB है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। टोटल मार्क्स 720 है, उसमें से 360 आपका बायो रहेगा, और बाकी का जो 360 है उसमें से 180 फिजिक्स, 180 केमिस्ट्री है। बायो में जूलॉजी एंड बॉटनी है। नीट मार्किंग स्कीम क्या है, तो आज पर नीट 2020 मार्किंग स्कीम, टेस्ट takers will be awarded 4 marks for each correct answer and while 1 mark will be reduced or deducted for every incorrect। मतलब आंसर अगर सही है तो 4 मार्क, अगर गलत है तो 1 मार्क माइनस होगा। तो नेगेटिव मार्किंग नीट में अवेलेबल है। नीट एग्जाम ड्यूरेशन कितना होता है, 3 hours to attempt 180 क्वेश्चंस, बराबर है। देन अगर मुझे डॉक्टर नहीं बनना है तो मेरे पास कौन सा ऑप्शन होता है, तो मेरे पास फार्मेसी ऑप्शन है। ये लेने के लिए मुझे MSCET देना होता है, PCB ग्रुप का महाराष्ट्र का। फार्मेसी में 2 ऑप्शन है, एक B फार्मेसी एंड एक D फार्मेसी। B इज बैचलर, D इज डिप्लोमा। तो ये ऑप्शंस आपके पास है। अब अगर ये सब भी आपको नहीं करना है तो प्योर साइंस के इतने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। BSc इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब BSc वाले कोर्स है। You can go for BSc in IT also, BSc in computer science also। ये IT and computer related fields है आपके BSc के, तो ये आप फील्ड्स में जा सकते हो। ये these are pure BSc science 11th 12th के बाद।
देन आपका कोर्स है पीएचडी अगर आपको करना है तो आफ्टर बीएससी आप एमएससी करोगे, फिर एमफिल करोगे, फिर उसके बाद आप पीएचडी रिसर्च पेपर करोगे। अगर एमबीबीएस करके डॉक्टर नहीं बन पा रहे हो तो पीएचडी करके डॉक्टर का डिग्री आप आपके नाम के पहले लगा सकते हो। ये रिसर्च में होता है। न्यू एजुकेशन पैटर्न से इसका पैटर्न चेंज हुआ बिकॉज एमफिल कैंसिल हुआ है, बट अभी तक ये यही चल रहा है। ठीक है। देन आर्किटेक्चर आप कर सकते हो, जैसे मैंने बताया बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का पेपर है, नाटा एग्जाम्स है, तो ये सब देके आप आर्किटेक्चर में जा सकते हो। इट इज फॉर डिजाइनिंग पर्पज ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन। कोई भी चीज बनाने से पहले उसका डिजाइन बनाना जरूरी होता है, तो उसमें बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर काम आता है। अदर फील्ड्स कौन से? डिप्लोमा ऑप्शंस आपके पास है। अगर आप 11th-12th करोगे साइंस का, उसके बाद आपके पास डिप्लोमा ऑप्शंस अवेलेबल है, तो ये सब डिप्लोमा ऑप्शंस है। देन यूपीएससी एमपीएससी भी आप कर सकते हो। 12th के बाद आप कोई भी ग्रेजुएशन कर लो। यूपीएससी इज फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड एमपीएससी इज फॉर महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें 3 पैटर्न्स है आपके, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एंड इंटरव्यू। तीनों एग्जाम के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं और एलिजिबिलिटी कास्ट वाइज, ओपन वाइज, जो भी आपका रैंक अगर लगता है तो आपका सिलेक्शन होता है। यूपीसी लेवल तक या एमपीसी लेवल तक 27 कैटेगरीज है जॉब्स के। यूपीसी अगर दे रहे हो तो कलेक्टर लेवल तक आप जाते हो, क्लास 1 ऑफिसर। एमपीसी में डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, टैक्स में है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, जैसे मैंने पहले बताया 27 डिपार्टमेंट्स है, तो ये भी ऑप्शन आपके पास है। अब सबसे बड़ा एडवांटेज जो कॉमर्स का, सॉरी जो साइंस का है, वो है कि अगर आप साइंस कर रहे हो तो उसके बाद 12th के बाद आप कोई भी कॉमर्स रिलेटेड कोर्स में जा सकते हो, जैसे बीएमएस, बीबीआई, एलएलबी, बीएमएम, बीएफएम, बीएफ, कोई भी कोर्स जो कॉमर्स का ग्रेजुएशन है उसमें भी आप जा सकते हो। इसके बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप साइंस करते हो, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं, उसमें अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस में इतने सारे ऑप्शंस आपके पास है। देन फिजिकल साइंस में आपके पास इतने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। देन आपके पास और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है? तो देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल विद साइंस। ठीक है। सो ये सब चीजें जब आप करोगे, whenever you go for science career, आप साइंस करियर में अगर जा रहे हो, these are all options available with your science। ठीक है। अगर और कौन से ऑप्शंस आप पूछते हो, सो दीज आर सम मोर ऑप्शंस रिलेटेड टू योर साइंस करियर। लाइफ साइंस है जिसमें, देन उसके बाद आपका बिहेवियरल एंड सोशल साइंस है। ठीक है। देन उसके बाद आपका इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। ठीक है। सो दीज आर ऑल ऑप्शंस रिलेटेड टू साइंस। मतलब आप अगर इसमें एक लुक ले सकते हो, बिकॉज इसको एक्सप्लेन में अगर करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, बट आप एक लुक ले सकते हो। दीज आर ऑप्शंस अवेलेबल विथ योर साइंस फील्ड्स। एंड ह्यूमन बायोलॉजी एंड हेल्थ भी इसमें है, दीज आर आल्सो ऑप्शंस अवेलेबल। देन जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स में ऑप्शंस है साइंस के लिए। ठीक है। सो ये हमारा था आज का सेशन, जिसमें मैंने आपको जो करियर ऑप्शंस थे 10th के बाद 11th साइंस का आप लोते हो तो आपके लिए क्या ऑप्शंस आने वाले हैं। बहुत सारे और भी ऑप्शंस है साइंस में, जैसे कि आप अगर सोचते हो आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो भी आप साइंस के बाद जा सकते हो। सो this were the session related to the science career options. Next sessions will definitely cover commerce in arts। ठीक है। सो तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशंस आ सके। एंड अंत में दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।